हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और तो वैसे तो हमें अब मेमोरी कलेक्ट करने का मतलब कि यादें बनाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। मुझे है, इनको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कितनी बार बोलती हूँ कि हमारी फ़ोटोज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है कि फिर रखने के लिए भी दिक्कतें होती हैं कि कहाँ रखो। शादी की एल्बम है इतनी सारी, तीन एल्बम है, फिर मुंडन की एल्बम है, फिर बाकी सारे फ़ोटोज़ भी अगर हम इतने बनाने लग गए, फ्रेम वगैरह ये सब चीज़ें, तो रखने के लिए बहुत वो पड़ जाती है। तो कम ही कम है वैसे तो। ये है हमारा आई थिंक ये हमारा तीसरा करवा चौथ है। बस ये फ़ोटो है हमारे पास उसके बाद की। और बाकी हमने ऐसे कभी कोई मतलब वो नहीं करा। इसके लिए भी मम्मी ने बोला था, मम्मी जी ने बोला था इसके लिए भी कि फ़ोटो खिंचवा लो जब तुम लोग तैयार व्यार होते हो करवा चौथ के दिन, तो एक फ़ोटो बनवा लो बड़ी। तो इस वजह से गए थे, वरना हमारा तो मतलब ऐसा है नहीं। मतलब इनको इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मेमोरी बनाने के लिए कि फ़ोन में ही, मोबाइल में ही मुश्किल से फ़ोटो खींचते हैं, बहुत मुश्किलों से, वो भी अब पहले तो वो भी नहीं करते थे। तो ये हमारे तीसरे करवा चौथ की, जब हमारा तीसरा करवा चौथ था, तो ऐसे मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा। तो ये है हमारे तीसरे करवा चौथ की फ़ोटो। ये साड़ी भी बल्कि मम्मी जी की है, नेट की साड़ी, बड़ी प्यारी साड़ी है, ये भी बहुत सुंदर। और ब्लाउज़ मैंने रेडीमेड लिया था, तो मैंने बोला था मम्मी को कि ये साड़ी मुझे पहननी है करके की। उसके बाद उन्होंने ये शिवांश के मुंडन में पहनी थी। और रखी हुई हैं साड़ियाँ तो सब रखी रहती हैं, तो बस मैंने बोला था कि ये एक बार मैं इसको पहनूंगी। रेड कलर की है, प्यारा रेड कलर है ये, इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये पहना। तब हम फोटो तैयार होके स्कूटी से गए थे फोटो खिंचाने। तो चलो एटलीस्ट, हाँ, तो मम्मी के कहने से कम एक फ़ोटो है हमारे पास शादी के बाद की। वरना शादी के बाद की आपको फ्रेम में हमारे घर में एक भी फ़ोटो नहीं मिलेगी हमारी फ्रेम में, मतलब ना। और वैसे भी निकलवाई नहीं है, मोबाइल में रहती हैं। और ये तो शादी की है, रिसेप्शन की है, ऋषिकेश की रिसेप्शन की, तो मैंने वैसे दिखाई थी। एक ये फ्रेम है, ये तो उस टाइम पे एल्बम जो जिन्होंने बनाई थी, फोटोग्राफर जो थे उन्होंने ही बना के दिया था। और एक ये है, ये भी मम्मी औरों ने ही निकलवाई थी। शिवांश की फ़ोटो है ये। शिवांश जब 4 महीने का था, तो जब हम रुड़की में थे तो वहाँ से लाए थे ये, मोबाइल में खींच के। मम्मी ने ही बोला था ये भी, ये फ़ोटो अगर तेरे मोबाइल में है तो कुछ बना लो। तो 3-4 फ्रेम बनवाए थे मम्मी ने इसके। एक फ्रेम ऋषिकेश में है, एक फ्रेम नीचे वाले कमरे में है, और एक फ्रेम ये है। तो बाकी मेमोरी, यादें बनाने की इनको शौक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये रही। अब बाकी वो भी वहाँ टंगी हुई है, वो भी रिसेप्शन की है, ऋषिकेश वाले रिसेप्शन की। ये भी फोटोग्राफर अंकल ने ही दी थी। और एक दो बहुत बड़े बड़े फ्रेम हैं, वो यहाँ लगा रखे थे, वो निकल गए। एक दो फ्रेम और हैं, बड़े बड़े कोलाज बना रखे हैं। मैं वो रुड़की से बना के लाई थी अपनी शादी की फ़ोटोज़, कोलाज बनाई थी सब चीज़ों की मिक्स करके। काफ़ी बड़ी फ़ोटो है वो, अलमारी के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि जब वो एक दो बार इधर ड्रिल मशीन से छेद करे भी थे, लेकिन वो लग नहीं पाई। पहले नीचे जब हमारा कमरा था उसमें तो लगी हुई थी, जब तक वहाँ था 3-4 साल तक वो लगी रही। लेकिन जब हम इधर आए थे तो यहाँ इन्होंने बोला, पहले तो बोला नहीं करना है, छेद नहीं करना है। और फिर जब अब पिछले साल करा भी था, तो कुछ टाइम तक ही अटकी रही वो। फिर पता नहीं क्या है उनके, वो बोल रहे पीछे के वो अच्छे नहीं है उनके, वो निकल गए। फिर वो अलमारी के ऊपर वैसे ही रखे हुए हैं, वो अलमारी ना, उनके ऊपर वैसे ही रख रखे हैं फ्रेम सारे। तो कुछ इसलिए भी नहीं बनाते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं आता है फिर वो करने का। और एक फ्रेम और, ये राधा कृष्णा जी वाला जो फ्रेम है, ये मुझे शादी में मिला था, जहाँ मैं काम करती थी। मैं कंप्यूटर पढ़ाती थी एकेडमी में, वहाँ पे एक सेंटर में, तो उन्होंने दे रखा था ये। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ये हमने रखा हुआ है अपने कमरे में। तो अच्छे से लगा रखा था, नीचे कमरे में थे जब, लेकिन जब ऊपर आए थे तो यहाँ छेद नहीं करा था कहीं पे भी। तो फोटोज़ दिखाती हूँ मैं आपको। एक फ़ोटो देखने के चक्कर में कई सारी फ़ोटो निकल गई। तो ये फ़ोटोज़ मैंने निकलवाई थी जब इनका पहला बर्थडे था, विधि का पहला जन्मदिन था। तो मोबाइल में मेरे कुछ फ़ोटोज़ थी, तो मैंने इनको बोला था कम से कम यही तो निकलवा लो। अब विधि बेचारी 2.5 साल की है, 3 साल की होने वाली है। इसका अभी तक हमने एक भी फ्रेम नहीं बनवाया है। बस क्या करें, ऐसे ही हैं हम लोग, बेकार। तो ये विधि थी, तभी उसने पलटना ही सीखा था। ये ऋषिकेश की फ़ोटो है, और ये 4-5 महीने की समथिंग थी, 4-5 महीने की थी तब थी। और विधि बहुत अच्छी थी जब 4-5 महीने की थी। जब साल भर की हुई हो तब तक मतलब ठीक ठाक थी। उसके बाद काफ़ी इसका फेस जो है ना, फेस बहुत झटक गया इसका। दिखाना बेटू निशु, मतलब फ़ोन में तो अभी वैसे दिख रहा है, लेकिन रियल में काफ़ी फर्क बढ़ गया है। और ये भी उस टाइम, ये जब इसका अन्नप्राशन हुआ था, जिस दिन 5 महीने की थी जब इनका अन्नप्राशन किया था विधि का। रिद्धि तो अपनी नानी के घर थी, लेकिन विधि तो ये उस दिन की है।
देख लो आप कितनी गुल्लू मुल्लू सी लग रही है। तो चक्कर आप हो सकता है, फ़ोन कभी भी फ़ोटो हट सकती है। ये देखो, ये भी ऋषिकेश की फ़ोटो है। ये तो 3-3.5 महीने की थी तब की है। और हाँ, भाई सो रखा है इसका, उसके ऊपर ऐसे लटक रही थी तो मैंने खींच दी थी फ़ोटो। और ये शिवांश की फ़ोटो है, ये भी मैंने जानबूझ के निकलवाई। ये भी उसी दिन निकलवाई थी, लैपटॉप में थी ये, उसी दिन निकलवाई थी ये भी, कि शिवांश और विधि सेम टू सेम लगते हैं शक्ल से। जब शिवांश ये मतलब महीने भर का था ये शिवांश दादी के साथ। और ये तो शिवांश की है चाचा की शादी में छोटा दूल्हा बना था शिवांश, तो ये तब की फ़ोटो है इसकी, ऋषिकेश की। और ये फ़ोटो है विधि की, मेरे भतीजे का फर्स्ट जन्मदिन था। हाँ, नानी के घर की, कार्तिक का पहला जन्मदिन था, तो उस दिन की फ़ोटो है ये विधि की। तब विधि 2 महीने की थी, मतलब 2 महीना नहीं, दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने की थी, 3-3.5 महीने। और ये मेरा शिवांश जो है, ये पहला जन्मदिन है मेरे बेटे का। पहला जन्मदिन भी हमने ठीक ठाक करा था उसका, बस ये था कि वीडियोग्राफर मतलब वो नहीं था, लेकिन कैमरा था, राहुल भैया का कैमरा, इनके दोस्त हैं जो, उनका कैमरा था आई थिंक, नहीं उन्होंने फ़ोटो खींची थी। और लैपटॉप में है वो, हमने निकलवाई भी नहीं थी, लैपटॉप में ही रखी हुई है। तो वो भी मैं कभी शेयर करूँगी कि पहला जन्मदिन हमने कैसे कैसे मनाया था शिवांश का, और कैसा था उस टाइम, हम लोग कैसे कैसे दिख रहे थे उस टाइम पे। और ये भी ऋषिकेश की फ़ोटो है मम्मी की, मम्मी के साथ, मम्मी के, हाँ रिद्धि है, मम्मी के साथ मम्मी के 3 बच्चे, 3 पोते पोतियाँ। तो ये भी मैंने निकलवाई फ़ोन से। मैंने कहा ये चीज़ें फिर अगर निकलवा दो, एक बार फ़ोन से निकलवा दो, तो ये रह जाती हैं चीज़ें, याद रह जाती हैं, और कभी भी उठा के देख लो, फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है। और ये तो शिवांश नर्सरी में था, उनका फ्रूट का कुछ वो मिला था, फ्रूट सैलेड बनाना था, तो ये है शिवांश का फ्रूट सैलेड का, और निकलवानी थी फ़ोटो भैया का प्लेट फ्रूट सैलेड का। ये है पहला जन्मदिन, ऐसे कहा था हमने, डोरेमोन वाला केक था, बहुत बड़ा। और ये शिवांश, पिंक कलर का कुर्ता पजामा था उसका, पिंक कुर्ता वाइट पजामा, और बहुत रोया था शिवांश, पहले जन्मदिन पे भी बहुत रोया था। और ये इसका दूसरा वो था जब कहना बना था, तो ये रुड़की का है। और ये फोटोज में पता नहीं क्या लगा हुआ है, लग गया इतनी जल्दी। ये नानी के घर की भैया है ना वहाँ पे गमला। और ये इसका शिवांश का जो है 3 साल पूरा कंप्लीट होने से पहले मुंडन हो जाती है। हाँ, तो मई में उसकी मुंडन हुई थी, 3 मई को, जून जुलाई अगस्त में फिर उसका 3 साल पूरे हो गए थे, चौथा लग जाता, तो उसकी है ये। उस दिन भी डोरेमोन वाला ही बुक था आई थिंक केक। ये भी रुड़की की फ़ोटो है, ये रक्षाबंधन की फ़ोटो है, मतलब रक्षाबंधन के टाइम पे मैं जा रखी थी वहाँ पे रुड़की में, तो ये नानी ने ये वाला वो दिलाया था उस टाइम पे, ये वाला साइकिल, ट्राईसाइकिल। और ये उस टाइम पे हमारे नीचे वाले रूम की फ़ोटो है। ये शिवांश था, 7-8 महीने का था उस टाइम पे, 8 समथिंग महीने का था। और पापा हैं, तो उस टाइम पे नौकरी करते थे, तो उस टाइम पे बीच में घर आते थे बाई चांस कभी ब्रेक पे, तो वो है उस टाइम की फ़ोटो। पजामा भी नहीं पहन रखा है शिवांश ने, ऐसे ही उठाया गोदी, मैंने ऐसे क्लिक कर दी थी। और देखो ऐसे बनती है मेमोरी, उस टाइम मैंने बस क्लिक कर दी, तो मैंने बाद में जब मैंने देखा ये लैपटॉप में ये भी फ़ोटो है, तो ये भी निकलवा दी मैंने। और ये दोनों हैं, ये है इनकी चाची के जन्मदिन की, 8 जून को आता है इनकी चाची का जन्मदिन, तो उस दिन की है। उस दिन तक हमने बच्चों को ऐसे पाल का होना था। ये भी ऋषिकेश की फ़ोटो है। ये इस टाइम पे विधि ने खड़ा होना सीखा ही था, तो ये फ़ोटो क्लिक करी है दीपू ने शायद वहाँ पे, तो देखो इस तरीके से। ये तो स्कूल के लिए खिंचवाई थी फ़ोटो, जब नर्सरी में इसका एडमिशन किया था। सब देखेंगे बेटा। और ये मुंडन की फ़ोटो भी निकलवा रखी मैंने अलग से, वैसे तो मुंडन की तो एल्बम है पूरी। और ऋषिकेश की फ़ोटो है। अब देखो फ़ोटो मेमोरी में चीज़ें रह जाती हैं। अब इस साल वहाँ पे सब चेंज कर दिया, आंगन भी चेंज कर दिया, लेकिन आंगन की फ़ोटो है ये वैसे, और फोटो में दिख जाएगा कि हाँ आंगन पहले ऐसे था थोड़ा बहुत। ये 8-9 महीने की है विधि उस टाइम की। तो मुंडन में आपने देख ली थी, मुंडन की फ़ोटो है। ये शिवांश है, ये भी मैंने ही क्लिक की हैं सारी फ़ोटोज़। ये दादी के साथ शिवांश, मतलब 1.5 साल का था तब शिवांश। और ये अंजना की शादी की फ़ोटो है, ये भी मैंने ही क्लिक करी थी। और विधि देखो इस तरीके से कैसी थी, टकली टकली थी पर गुल्लू मुल्लू बहुत थी। ये भी फ़ोटो यहीं की है, ये विधि 10 महीने की थी, 10 महीने की। ये 8-9 महीने की है विधि भी उस टाइम पे, 8वां या 9वां महीना चल रहा था। भैया की गाड़ी है ये, तो है भैया की गाड़ी। ये रनी की फ़ोटो है, बहुत पहले की, पता नहीं कब की, पार्क में बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन से ज़माने की रखी हुई है। चलो ये भी शिवांश की फ़ोटो है। तब छत हमारा जो पुराना था तो उसमें बहुत अच्छी धूप आ जाती थी, तो यहाँ पे धूप में बैठा हुआ रख रखा था, तो उन्होंने गोदी लिया, तो मैंने तब तक फ़ोटो क्लिक कर ली। तो ये भी शिवांश की 8-9 महीने की है, शिवांश की भी है। ये भी ऋषिकेश की है, छत की ये तो रुड़की की है। ये भी रुड़की की है। ये फ़ोटो मुझे लगा मामी ने तो नहीं क्लिक करी थी, मामी को पता होगा, मामी कमेंट कर देना अगर आपने ये फ़ोटो क्लिक करी थी तो। वहाँ पे मूड़ा है एक छोटा सा, और उसमें बिठा के देखो प्यारी लग रही ना। तब गुलगुली थी, अब थोड़ी मुंह से कमज़ोर लगती है बहुत।
ये शिवांश, और ये शिवांश उस टाइम मामा आ रखा था, शिवांश का मामा मतलब मेरा भाई लेने आ रखा था उस दिन, और हमने बैग पैक कर रखा था और बैगों के ऊपर मैंने उसको बिठाया, मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी। नन की है, आपने देख ही रखी थी। और ये है शिवरात्रि की, पिछले शिवरात्रि की। उस दिन हम मंदिर जा रहे थे तो मैंने उसके अपने पापा की गोद में थी वो, मैंने तब तक फ़ोटो क्लिक कर ली। ये पहले जन्मदिन की है, शिवांश की पहले जन्मदिन की, पहले जब सुबह पूजा होती है ना उस टाइम की, बाद में कुर्ता पजामा पहनाया था, फिर रो रहा है। ये शिवांश का दूसरा जन्मदिन, शिवांश का दूसरा, वो नीचे वाले कमरे में ही काटा था हमने केक, ये दूसरा केक है। और ये बाद में हमने फ़ोटो खींची थी उसकी कुछ, ये भी मम्मी के कहने पे ही खींची थी मम्मी। हाँ, मम्मी जी ने बोला था चलो वाल इसकी फ़ोटो खिंचवाते हैं कुछ, तो कुछ पासपोर्ट साइज़ खिंचवाई थी, कुछ हमने बड़ी कर दी थी। अब पोज देखो शिवांश के ज़रा, ये मुंडन के बाद की फ़ोटो है। ये है एक फ़ोटो, पता नहीं क्या वो आया होगा उस दिन फ़ोटो खींचने का। शिवांश को बहुत बुखार हो रहा था, देखो आंखें दिख रही हैं उसकी, बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो उन्हीं फ़ोटोग्राफ़र अंकल के पास गए थे हम, वहीं से रास्ते में ही हैं वो भी, जो हमारी शादी वगैरह की एल्बम जिन्होंने बना रखी है। तो पता नहीं क्या आया दिमाग में कि चलो एक फ़ोटो खींच लेते हैं, वरना नहीं है। कैसे लग रहे हैं? मैं तो वैसे ही लग रही हूँ। चश्मा भी उन्हीं अंकल ने दिया था, हम वहीं जाते हैं फ़ोटो खिंचाने। और ये फ़ोटो है शिवांश जब नहीं, जून जुलाई अगस्त 10 महीने का था शिवांश, और तो पहली बार हम गए थे चिड़ियाघर उस दिन। तो हमारे साथ अंजना भी थी, और चिड़ियाघर मैंने उसी दिन पहली बार देखा था यहाँ पे, और हम शिवांश को भी लेकर गए थे। तो वैसे तो गोदी रख रहे थे क्योंकि धूप थी ज़्यादा, लेकिन फ़ोटो खींच लेके ना हमने उसे नीचे चलाया थोड़ा सा, देखो कैसा लग रहा है। ये तो मुंडन की है, इसको रहने दो। और ये तो वो हैं, हम उस टाइम पे देहरादून गए हुए थे मामा जी और उनके घर पे। ये मामा जी के बेटे और उनकी बहू और उनके दोनों जुड़वा बच्चे, तो उनके साथ हम राम झूला लक्ष्मण झूला वहाँ घूमने गए थे, 1-2 जगह और भी गए थे, तो उस दिन खींची थी ये फ़ोटो। ये तो मैंने दिखाई दिया आपको, ऊपर फ्रेम में है, जो एक फ्रेम बनाया था, 2 ऐसी। तो फ़ोटोज़ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोग अनसर्ट फ़ोटो क्लिक करते हैं दिन भर में कितनी। मैं तो करती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन जब करती हूँ ऐसे ना, कई बार तो ऐसा होता है महीने गुजर जाते हैं, नहीं करते हैं, जब फ़ोन हाथ में सब है नहीं करते क्लिक फ़ोटो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर फ़ोटो क्लिक करने का मन करा तो 10 फ़ोटो खींच लिए एक ही दिन में, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन फ़ोटोज़ हैं लैपटॉप में पड़ी हुई हैं, भरा पड़ा है लैपटॉप फ़ोटोज़ से भी, पुराने टाइम की जब से हैं, शादी जब से हुई है तब से लेकर जो कुछ भी मैंने खींची होंगी। इनको तो नहीं था शौक, लेकिन जो कुछ भी मैंने खींची होंगी मैंने थोड़ी बहुत उसमें भी साथ साथ डाला। बहुत सारी हैं, कभी रहा कभी ऐसा, वो तो डालूंगी उनको भी, क्योंकि डालूंगी। डालने का पर्पज़ सबसे ज़्यादा मैंने ये सीखा, ये लगा है मुझे कि YouTube में डालने के बाद वीडियोस वहीं रहती हैं तो वो मेमोरी बन जाती है। क्योंकि मैंने इस चैनल से पहले भी मेरा एक चैनल और था, और उसमें मैंने विधि की वीडियोस डाल रखी हैं पहले की, जब से विधि 6-7 महीने की थी, और उससे पहले की भी। तो अभी भी मैं उनको देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी वीडियोस, तो यहाँ डालूंगी मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि लैपटॉप का भी कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब उसकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, और पेन ड्राइव्स का भी नहीं रहता पता कब पेन ड्राइव भी ख़राब हो जाए। और क्योंकि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक वही माध्यम है, तो मैं उसमें डाल दूँगी। और देखना आप लोग, अगर अच्छा लगेगा आपको तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो नया होगा कोई। बने रहे मेरे साथ नई वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय भारतवर्ष। बोल दो बाय, मुंह से बोलो बेटा, बाय।